रुको अमन, अब ये घर तुम्हारा नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? रवि की आवाज कांप रही थी। उसके साथ खड़ा उसका छोटा भाई अमन भी डरा हुआ था। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ कि यह समय आपके लिए बहुत कठिन है। हमने हर संभव कोशिश की है, लेकिन अभी कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। यह कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गया। रवि और अमन की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझ गई। दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। हमें खेद है, हमने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ आजमा लिया। यह आपके पिता का अंतिम समय है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे लड़खड़ाते कदमों से अंदर पहुंचे। पिता की आवाज बहुत धीमी थी। तुम्हारी माँ तो बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थी। अब मेरा भी समय आ गया है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे दादा की विरासत को आगे बढ़ाया है। जिस नई कंपनी पर मैं काम कर रहा था, उसे तुम दोनों मिलकर आगे बढ़ाना। गांव की तरक्की उसी से जुड़ी है। और हाँ, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। उन्होंने कांपते हाथों से कागजात देते हुए कहा, यह संपत्ति मैंने तुम दोनों में बराबर बांट दी है। रवि, तुम बड़े हो। अमन का ध्यान रखना बेटा। इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। रवि ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, पिता के अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाइयों के लिए दुनिया सूनी हो गई। अमन अभी बहुत छोटा था, इसलिए रवि ने ही माँ बाप दोनों की भूमिका निभाई। पिता ने संपत्ति में क्या दिया है, यह देखने की कभी नौबत ही नहीं आई। दोनों भाइयों के बीच लालच नाम की कोई चीज नहीं थी। समय बीतता गया। अमन बड़ा होने लगा और कुछ सालों बाद रवि की शादी हो गई। रवि की पत्नी कविता बाहर से मीठी, लेकिन अंदर से बेहद चालाक थी। मेरी शादी इतने अमीर घर में होगी, वह मन ही मन खुश होती रहती। एक दिन अमन बोला, भाभी, खाना तैयार है क्या? बहुत भूख लगी है, फ्लाइट का समय भी नजदीक है। कविता ने मन में सोचा। जब देखो मुन्हा उठाकर खाना मांगने आ जाता है, जैसे मैं इसकी नौकर हूँ। लेकिन बाहर से मुस्कुराकर बोली, अरे देवर जी, लाती हूँ, बैठिए। अमन बोला, भैया जबरदस्ती विदेश भेज रहे हैं, बिजनेस की पढ़ाई के लिए। मेरा मन नहीं है जाने का। तभी रवि आ गया। अरे ये कैसी बातें हैं? पढ़ लिख कर आएगा तो कंपनी को संभालेगा। पापा का सपना पूरा करना है। अमन ने भाई को गले लगाया और कुछ ही देर में विदेश रवाना हो गया। अमन के जाने के बाद कविता के मन में जहर भरने लगा। कल को यही कंपनी अमन संभालेगा, उसकी पत्नी आएगी और मैं और मेरे बच्चे बस नौकर बनकर रह जाएंगे। कल को यही कंपनी अमन संभालेगा, उसकी पत्नी आएगी और मैं और मेरे बच्चे बस नौकर बनकर रह जाएंगे। वह धीरे धीरे रवि के कान भरने लगी। आज वो छोटा है, कल मौका मिला तो आपको ही किनारे कर देगा। भाइयों में प्यार बस कहने की बात होती है। रवि पहले विरोध करता, लेकिन रोज रोज की बातों ने उसके मन में शक भर दिया। उसने अमन से फोन पर बात करना बंद कर दिया। कुछ सालों बाद अमन पढ़ाई पूरी करके लौट आया। भैया, भाभी। रुको अमन, अब ये घर तुम्हारा नहीं है। भैया, ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया है। नदी किनारे जो झोपड़ी है, वही अब तुम्हारा घर है। अमन का संसार उजड़ गया। वह बिना कुछ कहे झोपड़ी की ओर चला गया। न बिजली, न खाना, न सहारा। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। मंदिर के बाहर बैठा था कि कविता आई। ये लो 10 रुपए, जाकर कुछ खा लेना। आज अमन को 10 रुपए की कीमत समझ आई।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह उसी कंपनी में नौकरी मांगने गया। शुरू में अपमान हुआ, लेकिन उसकी काबिलियत ने कंपनी को संभाल लिया। कविता ने झूठा आरोप लगवाया, 20 लाख रुपए की चोरी। रवि ने बिना सुने अमन को निकाल दिया। टूट चुका अमन छत से कूद गया, लेकिन बच गया। अस्पताल में रवि ने अपने खून से अमन की जान बचाई। सीसीटीवी से कविता की सच्चाई सामने आ गई।